हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कैरियर लॉन्चर एकेडमी। और आज माय डियर हम 12th फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे शब्द हमने यूज किया है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्ड हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, उसको हमने क्या नाम दिया है माय डियर? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे देखिए हमने जो शब्द यूज किया है इन दिस हेडिंग, दिस इज यूनिफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब होता है माय डियर जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पोजीशन के साथ चेंज ना हो। When the value of the physical quantity does not change with respect to position, that is known as uniform. उसी को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म कहा जाता है माय डियर। अगर यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यानी स्पेस में अगर हम कहीं भी मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगी माय डियर? सेम रहेगी एट ईच एंड एवरी पोजीशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अराइजेस हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं माय डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेस है अगर कम होता जाए तो इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाए तो इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेस। अगर उनके बीच में स्पेस क्या रख दिया जाए? सेम रख दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना तो इंक्रीज होगी और ना क्या होगी माय डियर? डिक्रीज होगी। इट मींस इट रिमेन सेम एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। और यही मीनिंग होता है किसका माय डियर? यूनिफॉर्म का। तो इट मींस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया माय डियर दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है माय डियर? पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा लाइक दिस। फॉर सिंप्लिसिटी वी ओनली टेक द 3। सिर्फ हमने कितनी ली है माय डियर? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट की। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये तो हमने लाइंस ही ली हैं, अब इसमें हमें एरो इंडिकेशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है कहां से माय डियर? पॉजिटिव चार्ज से। कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दें, यहां पे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या रखते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखते हैं, तो वहां से क्या जनरेट होंगे हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। तो इट मींस दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। लेट दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही किसकी डायरेक्शन है माय डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर। किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है माय डियर? ई वेक्टर के द्वारा। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसको प्लेस करेंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए डाइपोल यानी जिसके दो सिरे हों। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जब इक्वल और अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो उसी को क्या कहा जाता है माय डियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। एंड नाउ अगर यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम समझे तो हाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जनरेटेड या फॉर्म। देखिए फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हम HCl की बात करें तो यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके बीच में? हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। व्हाई? बिकॉज द क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, देयरफॉर इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो इस पे कैसा चार्ज आएगा माय डियर? पार्शियल नेगेटिव। और इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो यानी जितना क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? हाइड्रोजन पे आएगा। तो इट मींस इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट मींस दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस आर सेम। तो इट मींस व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यानी यहां पे अब हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिसपे हमारे पास एंड्स पे दो चार्जेस होंगे माय डियर, एंड दीज टू चार्जेस, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया माय डियर। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज
positive end, and this is what? This is negative end, my dear. I hope you are getting my point. And the distance between these two charges is let d. किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता माय डियर? d के द्वारा रिप्रेजेंट किया. The distance between these two charges is d. और ये देखिए, यानी this electric dipole have an electric dipole moment, and that electric dipole moment is also a vector quantity, and the direction of electric dipole moment is from negative to positive, my dear, and this is represented by p. और वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है माय डियर? p वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? p वेक्टर. तो यहां पे देखिए हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन आई माय डियर. व्हाट इज द फर्स्ट? व्हाट इज e रिप्रेजेंट? e रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट अस, यानी यहां पे देखिए e वेक्टर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो यहां पे p वेक्टर है, दिस रिप्रेजेंट द डाइपोल मोमेंट. And dipole moment is equal to magnitude of charge, magnitude of either of one charge, चाहे आप पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम ही है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance of separation, my dear, and distance of separation. अब देखिए, let the magnitude of charge is q. यहां पे जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड मान लेते हैं my dear q. This is minus q and this is plus q. तो यहां पे देखिए डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? This dipole moment is equal to q into d, my dear. दिस इज इक्वल टू p, यानी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या आ गई माय डियर? मैग्नीट्यूड आ गई. एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो देखिए अब एनालिसिस करते हैं माय डियर इसको. जब यहां पे देखिए द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. किस तरफ है माय डियर? लेफ्ट टू राइट. अब यहां पे देखिए, जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी इनफाइनाइटली लॉन्ग. तो यहां पे जब आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये इस पे क्या लगाएगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेगा माय डियर? रिपेल करेगा. एंड देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग, देयरफॉर अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पॉजिटिव एंड टुवर्ड राइट. इस पॉजिटिव एंड पे हमारे पास एक फोर्स एक्ट करेगा माय डियर, दैट इज टुवर्ड राइट. लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, let this is represented by A and this is represented by B. Therefore FB, कितना फोर्स लगा माय डियर? FB. सेम इन दिस केस, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और यहां पे हमारे पास क्या होगा? एक पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट होगी, तो उस पे क्या लगेगा माय डियर? एक फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा माय डियर. देयरफॉर देयर इज अ फोर्स दैट इज FA. कितना फोर्स लगेगा माय डियर? FA. तो यहां पे देखिए जो फोर्स हमारे पास लगा है, दिस इज FA एंड दिस इज FB. नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E. तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? From the definition of the electric field intensity, that E is equal to F divided by Q, my dear. तो यहां से जब हम फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू Q इंटू E. तो यहां पे देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज Q इंटू E एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू E. तो देखिए ये प्लस है और ये हमारे पास क्या है? माइनस है. So what is the significance of this negative sign? What is the significance of this negative sign? This negative sign indicate that this force, the force on this negative end of the dipole is opposite to the direction of electric field. Therefore, this negative sign represent
represent that the force Fa is acting opposite to the direction of external electric field, in direction of external electric field. तो यहां पे देखिए, और इस पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, दैट दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे देखिए माय डियर, तो अब यहां पे देखिए एनालिसिस करते हैं हमारे पास. एंड लेट दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड लेट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ थीटा. कितने एंगल पे ओरिएंटेड है माय डियर? थीटा डिग्री पे ओरिएंटेड है. किसके साथ? विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मीन्स थीटा इज व्हाट? थीटा रिप्रेजेंट द angle between the dipole moment and external electric field. Angle between electric dipole moment and external uniform electric field. एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यानी आप सिंपली कह सकते हो दिस इज द एंगल बिटवीन P एंड E. P और E के बीच का एंगल है माय डियर. दिस इज द एंगल बिटवीन दिस P एंड E. तो इन दिस केस देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे देखिए, अब इसको और अगर हम एनालिसिस करें माय डियर लाइक दिस, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यानी कोई आर्म है हमारे पास. जैसे मान लीजिए हमारे पास यही है, दिस इज अ मार्कर, या कोई आर्म है माय डियर. अगर मैं यहां पे एक फोर्स किस तरफ लगा दूं? लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ लगा दूं, और एक फोर्स किस तरफ लगाऊं माय डियर? राइट की तरफ. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस आर सेम लाइक दिस, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस आर आल्सो सेम. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस आर आल्सो इज सेम, इट मीन्स दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड right and this force is acting toward left. So when we add these two forces vectorly, what is the angle between these two? The 180 degree. कितना एंगल है माय डियर? 180 डिग्री है. तो जब रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे, the resultant force acting on this arm is equal to what? Is equal to 0. किसके बराबर आएगा माय डियर? 0 के बराबर आएगा. फॉर आप इसको यहां से भी प्रूव कर सकते हो. द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा is equal cos of a theta, my dear. Now how we can prove this? That F1 is equal to what? F2, and theta is equal to what? Theta is equal to 180 डिग्री. जब थीटा 180 डिग्री पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 180? दिस वैल्यू इज -1. कितनी वैल्यू होती है माय डियर? वो -1 होती है. तो जब वैल्यू को यहां पे पुट करोगे, दिस इज F1, लेट दिस इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा माय डियर. F1 F2 किसके बराबर है? F1 cos 180 इज -1. देयरफॉर द नेट फोर्स, अगर इसको हम सोल्व करेंगे अब, देयरफॉर दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2F square minus 2F square, and this value is equal to what, my dear? 0. Therefore the net force acting on this arm is equal to 0. Same in this way, the net force acting on this electric dipole is also equal to 0. तो यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो हमारे पास फोर्स एक्ट करेगा माय डियर, दैट फोर्स इज इक्वल टू 0. तो यहां से फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या पता चला? दैट the net force experienced by electric dipole in external uniform electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया माय डियर, दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की बात की है माय डियर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे देखिए जब हमारे पास ये तो फोर्सेस है, अब देखिए जब भी फोर्स एक्ट करता है तो उसके पास चार बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है माय डियर फोर्स के पास। एंड व्हाट आर दोज फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, second one is the direction of force, third one is the line of action of the force, line of action of the force, yani the line along which the force is acting, this is the line of action of this force and this is the line of action of this force. And the fourth characteristic is what? Fourth characteristic is the point of application. और fourth point क्या है my dear? Point of application. तो देखिए अब नेट फोर्स तो यहां पे एक्ट कर रहा है कितना? जीरो, लेकिन जब हम यहां पे एक फोर्स इस तरफ लगाएं और एक फोर्स इस तरफ लगाएं तो ये जो आर्म है ये क्या करने की कोशिश करेगी माय डियर? इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगी। दिस इज टेंड्स टू रोटेट अबाउट दिस ओरिजिन, यानी अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट क्या करने की कोशिश करेगी? रोटेट करने की कोशिश करेगी। व्हेन टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन आर्म थ्रू अ डिस्टेंस, यानी उनके बीच में क्या होना चाहिए भाई? डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, यानी अब ये इस पॉइंट के अबाउट क्या करने की कोशिश करेगा माय डियर? इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे हमारे पास क्या एक्ट कर रहा है? यहां पे हमारे पास एक्ट कर रहा है माय डियर टॉर्क, द टर्निंग मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। क्या एक्ट कर रहा है माय डियर? टर्निंग मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। सेम इन दिस केस, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब इस सेंटर ऑफ डाइपोल के अकॉर्डिंग यहां पे ये फोर्स इसको किस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा माय? टुवर्ड राइट, और ये फोर्स किस तरफ आएगा? लेफ्ट। तो इसी तरह से यहां पे भी क्या करने की कोशिश करेगा? अबाउट दिस सेंटर दिस टेंड्स टू रोटेट लाइक दिस, इस तरह से क्या करने की कोशिश करेगा? रोटेट होने की कोशिश करेगा माय डियर। और जब ये यहां पे रोटेट होने की कोशिश करेगा तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस टर्निंग मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस, यानी इस टर्निंग मोमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे माय डियर? तो इट मींस लिख लेते हैं देयरफॉर टॉर्क अ टॉर्क इज एक्टिंग, a torque is acting on electric dipole about its center, यानी उसके सेंटर के अबाउट क्या एक्ट करेगा माय डियर? टॉर्क एक्ट करेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन उस टॉर्क की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना, डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करेंगे बिकॉज टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी माय डियर। टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे देखिए जब हम टॉर्क को फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है माय डियर? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and the distance which is perpendicular to the line of action of the force, यानी वो डिस्टेंस जो किसके परपेंडिकुलर है? लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है। तो इट मींस टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू line of action of force, line of action of force my dear। तो यानी अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें पता है दिस इज इक्वल टू क्यू ई एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू क्यू ई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा माय डियर। तो यहां पे देखिए ये हमारे पास आर्म जिसकी लेंथ कितनी है माय डियर? डी, एंड दिस इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस लाइक दिस। अगर इसके हम कंपोनेंट फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें माय डियर? कंपोनेंट फाइंड आउट करें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल। देयर इज वन कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इट मींस व्हेन वी
इट मीन्स दिस कंपोनेंट इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इस कंपोनेंट की जरूरत नहीं है हमें, हमें किसकी जरूरत है? उस कंपोनेंट की जरूरत है जो इसके परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। और यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे माय डियर, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ कोस थीटा एंड दिस इज डी ऑफ साइन थीटा। लेकिन जब यहां से देखो टर्निंग मोमेंट तो किसके अबाउट है? उसके सेंटर के अबाउट है ना माय डियर। हम तो टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉट मोमेंट। कपल नहीं फाइंड आउट करें हम, टर्निंग मोमेंट ऑफ कपल नहीं फाइंड आउट करें। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड आउटिंग द टॉर्क, और उसके बाद यहां पे नेट टॉर्क को फाइंड आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट वन इज, तो यानी इस सेंटर के अबाउट इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क लगेगा माय डियर? दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एंड दिस डिस्टेंस। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? हाफ ऑफ दिस डी ऑफ साइन थीटा, देयरफॉर दिस इज डी बाय 2 इंटू साइन थीटा, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो डी बाय 2 ऑफ साइन ऑफ थीटा माय डियर। तो यहां पे देखिए, यानी द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द आर्म ए इज इक्वल टू Q इंटू ई डी बाय 2 ऑफ साइन थीटा, एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द बी इज इक्वल टू Q इंटू ई डी बाय 2 ऑफ साइन थीटा माय डियर। These are the torque acting on this end A and this end B। यानी इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क एक्ट करेगा, नॉट एट दिस एंड, सॉरी, दिस इज एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। कहां पे एक्ट करे माय डियर? एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब यहां पे देखिए, इसका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, देखिए डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। किसको रिप्रेजेंट करता है माय डियर? क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए इस पॉइंट के अबाउट यहां पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है माय डियर। अगर हम F क्रॉस R करें, क्या करेंगे? F क्रॉस R। तो यहां पे देखिए, जब फोर्स को हम किस तरफ लेके जाएंगे, इन द डायरेक्ट टुवर्ड्स R, तो यहां पे देखिए जो टॉर्क आएगा इस फोर्स की वजह से वो किसकी तरफ आएगा? इनवर्ड टू द प्लेन, टू द बोर्ड माय डियर। यानी बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड आएगा, अंदर की तरफ आएगा। सेम इसी तरह से जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो इसका भी किस तरफ आएगा माय डियर? इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। यानी इस प्लेन ऑफ बोर्ड के कहां आएगा माय डियर? इनवर्ड आएगा। तो इट मींस इन दोनों टॉर्क की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। व्हाट इज दैट? दैट इज Q E D by 2 sin of theta, Q E D by 2 sin of theta, and the direction is also same. Therefore, what is the net torque experienced by this dipole moment? The sum of these two. Because what is the angle between these two vector? यानी इनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री ना। तो यहां पे देखिए, अगर टॉर्क हम फाइंड आउट करें तो नेट टॉर्क, therefore the net torque acting on the dipole, this is represented by tau, is equal to, जब दोनों को आप ऐड करोगे, this is equal to QE D of sin theta, और जब हम यहां पे लिखें Q into D E of sin theta, and this Q into D is what? This is P, and this is P is what? This is the dipole moment, और ये हमारे पास क्या है बेटा? एक डाइपोल मोमेंट है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। Therefore this is PE sin of theta, and this is equal to tau. This is the torque experienced by this electric dipole in external electric field। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया गया? दिस इज P इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, टॉर्क भी एक हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट भी हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और E भी हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और PE sin थीटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, वन इज P एंड सेकंड वन इज E। और जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो थर्ड क्वांटिटी मिलती है, दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी के पास भी क्या होगी? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगी। मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट की अगर डायरेक्शन फाइंड आउट कर लें, जो हमने यहां पे सीखा अगर उसके साथ मैच करेगी, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी क्या होगी हमारे पास? एग्जैक्ट होगी माय डियर।
तो देखिए अब हाउ वी कैन राइट इन टर्म ऑफ वेक्टर्स, दिस इज द टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए अब इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. देखिए हम क्या कर रहे हैं, पी क्रॉस ई यानी राइट हैंड की जो हमारे पास फिंगर्स हैं उसको हम P से किस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेंगे, E की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेंगे. यानी जो ये P है ये किसकी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, दिस टेंड्स टू बी अलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ E. यानी किसकी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा माय डियर, E की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा. ट्राई करते हैं राइट हैंड से माय डियर. तो देखिए अगर हम इसको ऐसे करें तो ये तो एंटी पैरेलल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या, जब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, दिस P is tends to become in the direction of E and the thumb give the direction of torque. तो देखिए जो टॉर्क है वो फिर से क्या आया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ड. और सेम केस हमने यहां पे फाइंड आउट किया था माय डियर. तो इट मींस दिस टाउ इज व्हाट, दिस इज P क्रॉस E. यानी P क्रॉस E मींस दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, वन इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो देखिए अब यहां पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ जाती हैं माय डियर. अब वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो कंडीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा और मिनिमम कब लगेगा और जीरो कब लगेगा. देखिए माय डियर, तो इट मींस तो यहां पे देखिए, अब यहां पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं बेटा. व्हेन, फर्स्ट केस देखिए, व्हेन फर्स्ट केस हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, लेट दिस डाइपोल मोमेंट बना के देख लेते हैं इधर. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी माय डियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल को हमने इस तरह से रख दिया, दिस इज द पॉजिटिव एंड एंड दिस इज नेगेटिव एंड. Now the distance between, what is the angle between this P and E? This is the direction of E and this is the direction of P. That P and E are perpendicular to each other. एक दूसरे के क्या है, perpendicular है. perpendicular है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. और 90 डिग्री होगा तो साइन ऑफ थीटा यानी साइन 90 किसके बराबर होगा माय डियर, 1 के बराबर होगा. साइन 90 इज इक्वल टू व्हाट, 1. अगर इसके अलावा अगर हमने और सोचिए जरा, अगर इसके अलावा अगर और कोई एंगल ले लिया तो जो साइन की व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 ना, एट व्हाट एंगल, एट 90 डिग्री. यानी अगर उसके अलावा कोई भी एंगल लिया तो जो टॉर्क की वैल्यू है वो कम आएगी माय डियर, क्योंकि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1 है. तो इन दैट केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस the P vector is perpendicular to E vector and the torque experienced by is maximum. और जो टॉर्क आएगा वो हमारे पास क्या आएगा माय डियर, मैक्सिमम आएगा. The torque is maximum. What is that maximum value of the torque? Tau is equal to magnitude हम find out करेंगे. This is equal to PE sine of 90. And this tau is equal to P. This is the maximum value of the torque experienced by this electric dipole in external uniform electric field. थर्ड केस हम, सेकंड केस हम लेके चलते हैं. देखिए अब मैक्सिमम टॉर्क तो लगा जिसकी वजह से ये जो P है ये किसकी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ E. मान लीजिए इसको इसकी डायरेक्शन में ही ले आते हैं तो थर्ड सेकंड केस हमारे पास क्या बनेगा माय डियर, लाइक दिस. तो यहां पे देखिए अगर यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज रख दे माय डियर और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इस पे ये फोर्स इस तरफ लगेगा, ये फोर्स इस तरफ लगेगा. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज 0. क्योंकि जो डिस्टेंस ये सेंटर होगा, सेंटर इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ना. इफ द लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हमारे पास सेंटर आ गया तो व्हाट इज द टॉर्क, डिस्टेंस 0 होगा. और उस केस में जो टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, 0. तो सिंपली जब हम वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, इट मींस सेकंड केस इज व्हाट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो इट मींस P वेक्टर इज पैरेलल टू E वेक्टर. तो यानी जो P वेक्टर है वो किसके पैरेलल आ गया माय डियर, E वेक्टर के. और T जो टाउ है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0.
और जीरो कैसे आएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा एंड टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ जीरो एंड साइन जीरो इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टावर का एक्सपीरियंस इज आल्सो इक्वल टू जीरो माय डियर। अब यहां पे थर्ड केस क्या आ सकता है, जब हमारे पास ये जो P है ये एंटी पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, एंटी पैरेलल, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। तो यहां पे देखिए थर्ड केस, व्हाट इज द थर्ड केस, when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो 180 डिग्री होगा तो हमारे पास कैसा होगा भाई, तो देखिए जो ये थीटा है जब इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो पॉजिटिव एंड इस डायरेक्शन में आ जाएगा और नेगेटिव एंड इस डायरेक्शन में आएगा, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा और ई इस वेक्टर में होगा। तो इट मीन्स दीज टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सो पी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर के क्या होगा माय डियर, एंटी पैरेलल होगा। अब जब वो एंटी पैरेलल हो जाएगा तो इस केस में देखिए, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 180 डिग्री और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई, दिस इज द मिनिमम टॉर्क माइनस ऑफ। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट केसेस माय डियर। लेकिन देखिए यहां पे हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज को बेसिक से एनालिसिस करना, और जब हम उस चीज को बेसिक से एनालिसिस करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे बनते हैं माय डियर। तो यहां पे देखिए आज की क्लास में हमने क्या सीखा, दैट हाउ दैट वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल या एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में हमने डिस्कस किया माय डियर, द फोर्स तो हमारे पास कितना लगेगा, जीरो लगेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, बट इट एक्सपीरियंस अ टर्निंग मोमेंट दैट इज टॉर्क। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क, दिस इज सिंपली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर P एंड E वेक्टर। तो यानी उसी के हिसाब से हम उसकी क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे माय डियर, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने पड़े। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा ये टॉपिक, और जो हमने 3 सिचुएशंस यहाँ पे डिस्कस किया माय डियर। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और तब तक देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल कैरियर लॉन्चर एकेडमी माय डियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।